अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और आप सबकी खैर-ओ-आफ़ियत की भी दुआ गो हूँ। वीडियो को आखिर तक देख लेना, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, चाहे आप गूगल एडसेंस लोडिंग का काम कर रहे हैं या चाहे आप आर्बिट्रेशन का काम कर रहे हैं या आपकी वेबसाइट्स ऑर्गेनिकली रैंक्ड हैं और आपकी अच्छी खासी ट्रैफ़िक आ रही है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अभी सामने नज़र भी आ रहा है कि $17.92 का जो है वो सीपीसी मुझे मिल रहा है, गूगल मुझे प्रोवाइड कर रहा है। अब एक्चुअली क्या है कि इस अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ किया गया है जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा सीपीसी मिल रहा है और अक्सर अगर आपका ट्रैफ़िक प्रीमियम कंट्री से आता है तब भी आपको अच्छा खासा गूगल एडसेंस सीपीसी प्रोवाइड करता है। अब एडसेंस को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, ये तो आपने आई थिंक पहली दफ़ा सुन रहे होंगे कि एडसेंस भी ऑप्टिमाइज़ होता है। और मैं ये भी आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से पहले किसी यूज़र ने इसके ऊपर वीडियो कभी भी बनाई नहीं होगी और या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं सेकंड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और उससे पहले मैं आपको इसकी रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ आज की भी। अगर आज के दिन देखें तो $24 का सीपीसी मुझे मिल रहा है, अक्सर यूज़र को $150 का भी मिलता है, किसी को 2 को, किसी को 3 का। और इस अकाउंट के ऊपर ऐड लिमिट भी है, फिर भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो जितना सीपीसी हमें मिल रहा है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? रिफ्रेश करने के बाद भी। और अकाउंट के ऊपर से ऐड लिमिट लगी हुई है बट एड्स नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब आ जाती है बात ये कि मैं इसका लास्ट 7 डेज़ का भी दिखा देता हूँ, $19 का मिल रहा है और यस्टरडे वर्सेस प्रीवियस डेज़ जो है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है? लास्ट वीक के अंदर कितना मिल रहा था तो $17 का सीपीसी मिल रहा है और $480 का आरपीएम, मतलब कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इससे जनरेट हो सकता है अगर मेरा अच्छा खासा ट्रैफ़िक आए तो। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैं यहाँ पे दूसरा अकाउंट एक ओपन कर लेता हूँ और टोटल प्रॉपर आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से अपने अकाउंट को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। अच्छा जी, कुछ छोटी-छोटी सेटिंग्स है वो सबसे पहले आपने कर लेनी है। सबसे पहले नंबर पे तो क्या करना है, इसके अंदर एक ब्रांड सेफ्टी के नाम से एक ऑप्शन होगा। गूगल आप जितना भी आपका पूरा अकाउंट देख लीजिएगा, यहाँ पे आप प्राइवेसी एंड मैसेजिंग के नीचे एक ब्रांड सेफ्टी का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने ओपन करना है। ऐड रिव्यू सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे अव्वल तो जो फर्स्ट टाइम जितने भी यूज़र्स होंगे, उनको कुछ अनेबल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपने अनेबल कर देना है। अनेबल के बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? ताकि जितने भी आपके एड्स हैं वो रिव्यूज़ में जाएँ। अब क्या होता है कि हमने बाज़ लो क्वालिटी के ऐड भी हमारी वेबसाइट के अंदर दिखाए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें सीपीसी 0.00 समथिंग सेंट्स के हिसाब से हमें सीपीसी मिल रही होती है, जो कि क्लिक पर कॉस्ट होती है और उसका भी 68% मतलब कि $100 अगर $100 की इफ सीपीसी मिलती है ना, तो गूगल क्या करता है उसमें से $68 हमें देता है, बाकी का वो खुद रखता है, जो कि गूगल का अपना कहना है। और ब्लॉकिंग कंट्रोल्स में आ जाना है आपने सिंपल, और यहाँ पे आपने मैनेज सेंसिटिव कैटेगरीज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सेंसिटिव कैटेगरीज़ वो होती हैं जो आप कह सकते हैं कि जिनको हमने ब्लॉक लाज़मी करना होता है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो एस्ट्रोलॉजी एंड हिस्टोरिक के नाम से ये जो कैटेगरीज़ है ये भी ब्लॉक कर रखी है, डेटिंग की भी ब्लॉक कर रखी है, अलाउड, और ये देखें ये बाकी चीज़ें मैंने ब्लॉक कर रखी हैं। आपने भी ये तमाम चीज़ें आपकी ये यूँ होंगी, आपने इनको क्या कर देना है कि इनको ब्लॉक कर देना है, ठीक है? इन जितनी भी ये कैटेगरीज़ हैं इनको आपने ब्लॉक कर देना है ताकि हमें क्या हो, कोई भी इस तरह की कैटेगरीज़ ना मिले जिसकी वज़ह से हमारा ईसीपीएम बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो आपने इन सबको ब्लॉक कर देना है। वैसे मेरे हिसाब से मुझे जो जिस तरह का ऐड चाहिए था वो हमने निकाल लिया। अब मुझे क्विक गेट क्विक रीच वाले जो ऐड होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा महँगे होते हैं, ठीक है? अब रेफरेंसेस टू सेक्स ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉमन है। अक्सर जो रिलीजियस पीपल्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है? और ये जितने भी हैं इनको बाकियों को आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो सिंपल मैं तो वापस आता हूँ और ब्लॉकिंग कंट्रोल्स में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे एक और जनरल कैटेगरीज़ का ऑप्शन है, ठीक है? सेंसिटिव कैटेगरीज़ हमेशा वो होती हैं जिसके अंदर सेंसिटिव कंटेंट पाया जाता है। तो आपने ऑटोमेटिकली सिंपल जो इसमें से ब्लॉक करना चाहें वो आप ब्लॉक कर सकते हैं, बाकी जो रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है? अब मैनेज जनरल कैटेगरीज़ के ऊपर आप ने करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? अब जनरल कैटेगरीज़ में क्या है, अब ये यहाँ पे ब्लॉक का स्टेटस आ रहा है, ठीक है? और ये बाकी भी आप देख सकते हैं कि होम एंड गार्डन जो आपको चाहिए होंगे वो आप कर सकते हैं। उनको चाहें तो ब्लॉक करना चाहें या वैसे रखना चाहें तो आप उनको अनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है? वैसे ब्राउज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्राउज़ करके तमाम की तमाम कैटेगरीज़ को आप चेक भी कर सकते हैं। जिनको ब्लॉक करना चाहें उनको ब्लॉक कर सकते हैं और जिनको ब्लॉक नहीं करना चाहते उनको ब्लॉक ना करें बेशक। आपके सामने ये जितनी भी कैटेगरीज़ आ रही हैं मैंने इनके सामने ना जो-जो मैंने की हुई हैं वो आप देख लेना। अब होम एंड गार्डन का जो रेवेन्यू है वो गूगल बहुत ज़्यादा देता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि गूगल हमें कितना ज़्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। एक्चुअली में जो बात होती है वो आपके फेस टू फेस मतलब कि सामने अगर बात की जाए ना तो हर यूज़र उसको एक्सेप्ट करता है। अलबत्ता जो चीज़ छुपी हुई होती है उसको कोई भी यूज़र एक्सेप्ट नहीं करता, और महसूस ये होता है कि आपकी वीडियो से कि अक्सर कि आप झूठ बोल रहे हो और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं नॉर्थ अमेरिका करता हूँ
और होम एंड गार्डन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और कैलकुलेट करता हूँ। अब 50,000 व्यूज़ पे $14,000 का अमाउंट गूगल कहता है कि हम इसको एस्टिमेटेड इतना देते हैं, मतलब कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है, ठीक है। तो होम एंड गार्डन की कैटेगरी भी अच्छी है। अब यहाँ से आपने अपने हिसाब से कैटेगरी देखो, आप लोग एक जीनियस लोग हो। मैं जितने भी यूज़र मेरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ, चाहे वो इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, जहाँ से भी हैं, वो बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये समझता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं और आप ना फिर जितनी भी कैटेगरीज़ हैं यहाँ से आपने निकाल लेनी है। अपनी मर्ज़ी से जो कैटेगरीज़ आपको चाहिए होंगी वो आपने पिक कर लेनी है, ठीक है। और देख लेना है जिसका रेवेन्यू गूगल ज़्यादा देता है उसको ब्लॉक नहीं करना, और जिसका रेवेन्यू कम देता है उसको आपने ब्लॉक कर देना, ठीक है। अब ये जो है ये मेरे ख़्याल से है जो मेकअप वगैरह की चीज़ें होती हैं, ये उनका आई थिंक है, तो इसको ब्लॉक ही रहने देना है। और उसके बाद जो ऑटोज़ एंड व्हीकल्स हैं इसको ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि इसका रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा आता है। और उसके साथ साथ ब्यूटी एंड केयर ये भी इसको ब्लॉक कर देना है। और बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है। अब बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल ये भी अलाउ है, तो इसको ठीक ही रहने देना है, इसको चेक मार्क ही रहने देना है। कंज्यूमर कंप्यूटर्स ये भी ठीक है। डाइनिंग एंड नाइट लाइफ इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है फाइनेंस। अब फाइनेंस टू बिग टू ब्लॉक, ठीक है, इसको ब्लॉक नहीं करना कभी भी। फाइनेंस का बहुत ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू आता है। फूड एंड ग्रोसरीज इसको ब्लॉक रहने देना है, ठीक है, इसको आपने अनेबल कर देना है, ठीक है। हेल्थ के जो आर्टिकल्स होते हैं और उनके ऊपर जो ऐड नज़र आ रहा होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हाई CPC के होते हैं। अब उसके बाद आ जाती है इंटरनेट, होम एंड गार्डन, हॉबीज़, इसको मैं कहता हूँ कि ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि इसका रेवेन्यू कम मिलता है। अब आ जाती है बात नेक्स्ट पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, लैंड गवर्नमेंट, ये सारा इसको भी अलाउ कर देना है, ये भी अच्छा रेवेन्यू देती हैं। और उसके बाद आ जाती है बात ये कि नेट, ये जितने भी है ना बाकी ये सारे के सारा अच्छा खासा आपको रेवेन्यू देते हैं, ठीक है। और बाकी आ जाती है बात ये कि जितने भी यूज़र मुझे इस वक्त वॉच कर रहे हैं, कहीं पे किसी यूज़र को कुछ नहीं भी समझ आता तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, हर यूज़र को उस चीज़ का जवाब मिलेगा। अब जब आपने ये तमाम काम कर लेने हैं, उसके बाद आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बाज़ दफ़ा हमारे पास नेम चीप या गोडैडी के एड्स नज़र आ रहे होते हैं। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती कि सिंपल जस्ट आपने कैटेगरीज यहाँ से देखा और जिसका रेवेन्यू ज़्यादा था उसको रहने दिया और बाकियों को ब्लॉक कर दिया। बाज़ एडवर्टाइज़र ऐसे होते हैं जो आपके ब्लॉक करने के बाद भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, लाइक दैट। मैं अगर यहाँ पे नेम चीप है तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम चीप, ठीक है। अब मैंने नेम चीप लिखा ना, अब गूगल के ऊपर टॉप में ये ऐड भी आ रहा है, ये देख सकते हैं कि स्पॉन्सर ऐड आ रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा कम रेवेन्यू देते हैं, तो मैं क्या काम करूँगा, सिंपल यहाँ पे आऊँगा, एडवर्टाइज़र URLs पे आ जाऊँगा। अब इस तरह के जितने भी जो है ना, तो इन सबको मैंने ब्लॉक करना है। मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक सेकेंड, नेम चीप मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। एडवर्टाइज़र URL को यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ एक दफ़ा। अभी आई थिंक ये मुझे नज़र नहीं आ रहा और मैं दोबारा से करता हूँ, नेम चीप लिखता हूँ, इसकी वेबसाइट का जस्ट नेम डालता हूँ, क्योंकि जितने भी एडवर्टाइज़र होते हैं वो पाकिस्तान में हैं या इंडिया के अंदर हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें लो वैल्यू का ECPC देते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ये मुझे ऐड अब नज़र नहीं आएगा। इसी तरह जितने भी आपको लो CPC के ऐड नज़र आते हैं उन सबको आपने ब्लॉक कर देना है, ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर हाई CPC ही ऐड नज़र आए, चाहे वो किसी कंट्री से भी यूज़र आ रहा है। इस तरह करके आप क्या काम कर सकते हो, आप अपना रेवेन्यू को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, अपना जो भी आपका रेवेन्यू है गूगल एडसेंस को उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। और यही फीचर्स हैं किसके लिए, एडमॉब के लिए भी। एडमॉब के ऊपर भी आप इसी तरह ब्लॉकिंग करके आप इस तरह से काम कर सकते हो। सेकंड नंबर पर ये चीज़, ये शॉपिंग लिंक। अब शॉपिंग लिंक को अनेबल करने के लिए क्या काम करना पड़ता है, आपने सिंपल देखें, ये काम हो गया, आपने एडवर्टाइजर्स के URLs ब्लॉक कर दिए और किसी चीज़ को नहीं आपने छेड़ना, ठीक है। और उसके बाद क्या काम करना है, ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाना है, एक्सपेरिमेंट्स पे आ जाना, सॉरी लैब्स पे आ जाना है। अब जिस तरह ही आप लैब्स के ऊपर आएंगे तो ये देख सकते हैं कि मैंने क्या काम किया हुआ है, ये आपका ऑफ होगा, ठीक है। जिस तरह ही आपका ये ऑफ होगा आपने इसको अनेबल कर लेना है, और जब आप अनेबल करेंगे तो आपकी शॉपिंग लिंक्स जो होंगे वो अनेबल हो जाएंगे। अब शॉपिंग लिंक क्या होता है, गूगल ऑटोमेटिकली कोई भी यूज़र, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप जब भी कोई परचेजिंग करते हैं तो गूगल उसका रेवेन्यू आपको प्रोवाइड कर देता है। सेकंड नंबर पे आपने ये चीज़ देखना है कि जिस तरह ही आपकी शॉपिंग लिंक अनेबल हो गए हैं तो शॉपिंग लिंक में आप मज़ीद एडवर्टाइज़र के URL को मैनेज कर सकते हैं। बाज़ जो हैं, मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट ई-कॉमर्स किया और आपकी गूगल एडसेंस से अप्रूव है और वहाँ पे आपके अक्सर रेलिवेंट ही ऐड नज़र आते हैं ना। तो रेलिवेंट ऐड में क्या होता है कि आपका कोई भी यूज़र आया और कस्टमर आया, उसने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करनी है तो अली बाबा के बाज़ दफ़ा ऐड्स आ रहे होते हैं। पाकिस्तान कंट्री के अंदर बहुत कम रेवेन्यू मिलता है आपको। तो क्या करते हैं कि सिंपल आपने अच्छे एडवर्टाइज़र को सर्च कर लेना है। सर्च करने का तरीकाकार क्या होता है,
बिगेस्ट कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो एड्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई भी एडवर्टाइज़र को फाइंड करना है ना, अपनी वेबसाइट को खुद ही ओपन करके देखो कि आपकी वेबसाइट में किस तरह के ऐड नज़र आ रहे हैं। जी, क्योंकि जब आपने देखा आपकी कंट्री में जो वेबसाइट के ऊपर आपके ऊपर विज़िट आया और आपको उस तरह का ऐड नज़र आ रहा, अगर आपको महसूस हुआ कि ये कंपनी आपको बहुत ज़्यादा कम सीपीसी दे रही है पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, इन कंट्रीज़ के अंदर, तो उस एडवर्टाइज़र को आप ब्लॉक कर दो सिंपली। तो इससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा और कोई थोड़ा बहुत नहीं, विद इन 24 आवर्स आपको खुद नज़र आएगा कि आपने कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। अब इस तरह से काम करके आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप आप तमाम यूज़र को ये चीज़ समझ आई होगी। और उसके साथ साथ ये वीडियो देख के यहाँ तक आ चुके हो, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप गूगल एडसेंस लोडिंग का काम कर रहे हैं या आर्बिट्रेशन का काम कर रहे हैं या आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिकली रैंक्ड है गूगल के अंदर, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मैसिव अमाउंट में आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आती है या अगर आप एडमॉब का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर यूज़र ज़्यादा आ गया तो एड लिमिट लग जाती है, या अक्सर अकाउंट ये होता है कि टेम्परेरी सस्पेंड हो जाता है। अब इसमें क्या लॉस होता है, एड सर्विंग डिसेबल हो जाती है, रेवेन्यू जनरेट नहीं होता और हम बस देख रहे होते हैं कि हमारा अकाउंट जो है हमारे सामने ओपन है और एड लिमिट लगी हुई है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आज से कुछ टाइम पहले भी मैंने बताया था कि जो बड़े पब्लिशर्स होते हैं गूगल ने उनके लिए क्या बनाया है, गूगल एडीएक्स का अकाउंट बनाया जिसको आप एड मैनेजर बोलते हैं, उसके अंदर एडीएक्स का अकाउंट लिंक्ड होता है। तो बेसिकली अगर कोई भी यूजर उसको बाय करना चाहता है तो वो आके डायरेक्टली मुझसे बाय कर सकता है। इस ईमेल के ऊपर मुझे मैसेज करें और मैं आपको जवाब दे दूंगा, और नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि आपका रेवेन्यू ऑप्टिमाइज होता है, एडसेंस से बहुत अच्छा रेवेन्यू होता है। सेकंड नंबर पे ये चीज़ कि आपका अकाउंट जो है उसके अंदर एप्लीकेशन से रिव्यू में नहीं जाती और अपनी मर्जी से ईसीपीएम को फिक्स कर सकते हैं। एडसेंस के अंदर तो सीपीसी भी गूगल अपनी मर्जी से देता है, वहाँ पे आप अपनी मर्जी से सीपीसी को भी ईसीपीएम होता है, सीपीसी प्लस सीपीएम को फिक्स करके ईसीपीएम का नाम दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि आपका रेवेन्यू 1000 इंप्रेशन पे अक्सर $100 भी मिल जाते हैं, $200 भी मिल जाते हैं। अभी लाइव आपको मैं दिखा देता हूँ, आप ये मेरे अकाउंट में देख भी सकते हैं। तो एज कंपेरिजन टू एडसेंस एडीएक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इस स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कम इंप्रेशन के अंदर मैंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 49,000 रुपीज़ का मुझे ईसीपीएम मिल रहा है। ईसीपीएम बेसिकली सीपीसी प्लस सीपीएम को मिक्स करते हैं तो ईसीपीएम बन जाता है। अब ये 49,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। डॉलर के अंदर अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये बनता है $172 के करीब करीब ईसीपीएम मिल रहा है। लाइक 1000 इंप्रेशन आया तो आपको $172 मिलेगा ही मिलेगा। अब पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर मुझे 1,34,000 रुपीज़ के करीब करीब मुझे अमाउंट जनरेट हुई है, जो कि 3,000 से भी कम इंप्रेशन के ऊपर रेवेन्यू मिला है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस मंथ मेरा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मैं आपको यहाँ पे जस्ट ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से एडसेंस से ज़्यादा ये रेवेन्यू आपको प्रोवाइड करता है। तो आप एक चीज़ को नोटिस करें कि पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर यहाँ पे 23 लाख के करीब करीब अमाउंट जनरेट हो चुकी है, जो कि हालांकि इन्फॉर्मेशन तो सेंसिटिव ही होती है कि कब कोई भी यूज़र अपनी रेवेन्यू नहीं दिखा सकता और ना ही रिवील कर सकता है यूट्यूब के ऊपर। तो मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि जितने भी यूज़र जो एडसेंस का काम करते हैं या जो एडमॉब का काम करते हैं वो अपने एडमॉब को और एडसेंस से शिफ्ट होकर एडीएक्स की तरफ आएँ। वजह ये है कि देखें आपको एडसेंस के अंदर सीपीसी कम मिलता है और एडमॉब के अंदर ईसीपीएम कम मिलता है, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम जनरेट होता है। एड लिमिट आ जाती है, अकाउंट सस्पेंशन के इशू आते हैं, जो कि यहाँ पे कोई इशू नहीं आता। सेकंड नंबर पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करोगे तो वो रिव्यू में नहीं जाएगी। अब रिसेंटली मैंने एक और पेमेंट रिसीव किया जो कि $1460 की है। अब कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, इससे पहले $6,000 की भी अमाउंट्स रिसीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, जो $1460 हैं ये तकरीबन 4 लाख के करीब करीब अमाउंट बनती है। आई होप अब तमाम यूज़र इस चीज़ को समझ चुके होंगे, और जो यूज़र भी एडीएक्स के अकाउंट को बाय करना चाहता है और मज़ीद डिटेल्स लेना चाहता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। वीडियोज़ प्रॉपर A to Z कोर्स बनाया गया है गूगल एडीएक्स का, और पाकिस्तान के अंदर शायद आप ये कह सकते हैं कि पहला यूज़र मैं ही हूँ जिसने एडीएक्स का तारुफ करवाया था। तो जिस यूज़र ने एडीएक्स के अकाउंट्स को बाय करना है, डिटेल्स और ईमेल के ऊपर मैसेज कर सकता है और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकता है और बाकायदा तौर पे बाय कर सकता है और मज़ीद डिटेल्स ले सकता है। थैंक यू। अच्छा जी, वीडियो की जानिब वापस आ चुके हैं, और एक चीज़ लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि ads.txt की फाइल लाजमी से पुट कीजिएगा। मोस्ट ऑफ द यूज़र ये कहते हैं कि ये डालें तो भाई जो होता है रेवेन्यू ड्रॉप हो जाता है या कुछ इस तरह के इशू। तो एक चीज़ बताना चाहूँ कि ये अगर ना आप ऐड करेंगे तो आप क्या होंगे, अथोराइज
डिजिटल सेलर की लिस्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। ads.txt की जो फाइल होती है इसको ऐड करना लाजमी होता है। बाकायदा तौर पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसके बारे में क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये अथोराइज डिजिटल सेलर मतलब कि आपका जो अकाउंट होगा वो गूगल की नज़र में आ जाएगा और गूगल ये कहेगा कि उसे कहते हैं आप एक वेरीफाइड सेलर हैं, ठीक है, और वेरीफाइड पब्लिशर हैं। तो इसको आपने लाजमी ऐड कर देना है ताकि आपकी वेबसाइट गूगल जो है वो रीच कर सके, क्रॉलर आए और ads.txt को देखने के बाद वो ये कहे कि ये अकाउंट एक वेरीफाइड अकाउंट है। अच्छा, वन ऑफ द लास्ट थिंग इज़ आल्सो दैट के ये आपने इसको ना ऑप्टिमाइज़ के ऊपर चेक मार्क लाजमी लगा देना है ताकि आपकी वेबसाइट के मुताबिक जो आपकी साइड बार बनी होती हैं या इन आर्टिकल में एड्स नज़र आते हैं तो वो एक एग्जैक्ट नज़र आए, ठीक है। कहीं मतलब कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि जो भी ऐड लगे होते हैं वो आउट ऑफ स्पेस निकल रहे होते हैं, मतलब कि आउट ऑफ स्पेस से मुराद ये कि आपका कोई भी पेज है, लैंडिंग पेज, वो मिसाल के तौर पे वो इस बॉक्स जितना है और जो ऐड गूगल दिखा रहा है वो इस बॉक्स के बाहर दिखा रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये ऑटो ऑप्टिमाइज़ कर देता है। इससे क्या होता है, साइज़ जो होता है एड्स का वो ऑप्टिमाइज़ हो जाता है, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन के मुताबिक और डिफरेंट जो टैबलेट्स होते हैं मोबाइल्स उनके मुताबिक। और एक और चीज़ लास्ट में आपने क्या काम करना है, जो भी आपका डोमेन होगा ना, सेटिंग में आ जाना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपने क्या काम कर देना है, जो आपका डोमेन होगा ना, अक्सर तो ये कॉन्फिडेंशियल के ऊपर क्लिक होता है, तो आपने ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद ये आपने अपना डोमेन जो आपका होगा वो आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और जिस तरह ही आप यहाँ पे डोमेन डालते जाएंगे अपना, अच्छा है आपका कोई भी डोमेन है, ये आपने नहीं डालना, ये तो वैसे एक मैंने डाला हुआ है फॉर एग्जांपल के तौर पे ताकि आप इसको जो है इससे सीख सकें। और आपने अपने डोमेन का नाम इस तरह डालना है, मैं इसको रिमूव करता हूँ और ये इस तरह का कुछ नज़र आ रहा होगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे डोमेन डाल देना जो आपका डोमेन नेम होगा, और डोमेन नेम डालने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे ये कहेगा कि वेरीफाई एंड ऐड, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, मेरा कुछ भी अगर कोई भी डोमेन है तो मैं इसको जिस तरह ऐड करूँगा, और आई थिंक ये नहीं है तो मैं इसको करता हूँ, ये भी नहीं है। जो आपका डोमेन नेम होगा वो आपने ऐड करना है। सर्च के सेक्शन में आ जाएं, आपका मिसाल के तौर पे ये डोमेन है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या सिंपल काम करूँगा, एक्सेस एंड ऑथराइजेशन में आ जाऊँगा और उसके बाद क्या काम करूँगा, सिंपल से अकाउंट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे मैं इस डोमेन को डाल देता हूँ। जो भी आपका डोमेन होगा खैर वो आपने डाल देना है ताकि ये डोमेन जो होगा वो वेरीफाई हो जाए। और उसके बाद सिंपल क्या काम करना है, आपने अपने अकाउंट को सिंपल ऐसे ही छोड़ देना है। विद इन 24 आवर्स आपको एक अच्छा रेवेन्यू देखने को मिलेगा। आई होप आप तमाम दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाजमी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने घंटी के आइकन को लाजमी से प्रेस करना है ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो आपके पास टाइम बाय टाइम आती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।